बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो 9वीं ता 12वीं जमात में पढ़ने वाले तलबा के लिए है, जो कि ग्रामर पर मबनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, लाइव इजी इंग्लिश ग्रामर में आपका इस्तकबाल है। चलिए आज हम जो सेंटेंसेस सॉल्व करने जा रहे हैं वो है यूज इफ और अनलेस और इफ नॉट। पेपर में इन तीनों में से किसी भी तरीके से आपको सवाल आता है। दरअसल ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं जो आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए हम पहली मिसाल देखते हैं। यहां हमको एक सेंटेंस दिया गया है जिसके अंदर अनलेस यू ओपन द बुक यू विल नॉट फाइंड द आंसर, ये सेंटेंस हमको दिया गया है। अब मान लो हमको इसमें कहा गया है कि इसमें हमको यूज इफ को यूज करना है। अब हम किस तरह से करेंगे? तो इसका बहुत ही आसान तरीका यह है कि इफ जो है वो अनलेस की जगह यूज होता है। मोस्टली सेंटेंसेस में यही होता है, वही हम यहां करेंगे। तो शुरू करते हैं आंसर। यहां अनलेस दिया हुआ है शुरुआत में, यहीं पर हम इफ को इस्तेमाल करेंगे। इफ you open the book you will। अब देखिए यहां पर गौर करने की चीज है, इस सेंटेंस में हमारे को इफ यूज करने के लिए कहा गया है, तो हमने इफ को अनलेस की जगह यूज कर लिया। लेकिन अनलेस का मतलब ही इफ नॉट होता है, अगर नहीं, इफ नॉट अनलेस। इस जुमले के अंदर क्योंकि हमने यहां पे अनलेस को कट किया है इसलिए इफ इस्तेमाल किया है। अब यहां पर ये जो नॉट है ये भी उसके साथ निकल जाएगा अनलेस के साथ। ये इस तरह से अनलेस बैलेंस होता है। तो यू विल फाइंड द आंसर, ये इसका आंसर होगा। देखिए अनलेस यू ओपन द बुक, अगर आप किताब नहीं खोलते हो यू विल नॉट फाइंड द आंसर, तो आप जवाब नहीं ढूंढ पाओगे। ये इसका मतलब है इस जुमले का। अब हमने इसको कैसे चेंज किया? अनलेस की जगह इफ इस्तेमाल किया। इफ यू ओपन द बुक, अगर आप किताब खोलते हो यू विल फाइंड द आंसर, तो आपको जवाब मिल जाएगा, आप जवाब पा सकोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अनलेस जो है वो इफ और नॉट, इसका मतलब ये होता है अनलेस अगर सेंटेंस से निकल गया तो साथ में उसके, क्योंकि यहां हमको जुमले में अनलेस दिया हुआ है तो साथ में उसके नॉट भी निकलेगा और ये जुमला पॉजिटिव हो गया। दरअसल अनलेस का जो इस्तेमाल है वो ऐसी जगह होता है जहां हमको जुमला निगेटिव बनाना होता है, और अनलेस को निकालना है तो जुमले को पॉजिटिव बनाना होता है। ये दूसरी और तीसरी मिसाल में आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। यहां पर दिया हुआ है इफ यू टेक रेगुलर एक्सरसाइज यू विल बी फिट। अब यहां पर हमसे कहा गया है कि यूज अनलेस, अगर आपको पेपर में आता है कि यूज अनलेस, यहां हम जब अनलेस यूज करेंगे तो किस तरह से करेंगे? देखिए जैसा मैंने आपको बताया अनलेस की जगह इफ इस्तेमाल होता है, उसी तरीके से इफ की जगह पर अनलेस इस्तेमाल होता है। तो शुरुआत में हम अनलेस इस्तेमाल करेंगे। अनलेस सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, यू टेक रेगुलर एक्सरसाइज। हमने इफ की जगह पर अनलेस भी यूज किया। अब ये सेंटेंस नेगेटिव सेंस में जा रहा है। इफ यू टेक रेगुलर एक्सरसाइज, अगर आप रोजाना वर्जिश करते हो, अनलेस यू टेक रेगुलर एक्सरसाइज, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते। तो ऊपर दिया हुआ था यू विल बी फिट, लेकिन अब यहां पर क्योंकि एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो ये हो जाएगा यू विल
नॉट बी फिट। देखिए इस सेंटेंस के अंदर इफ दिया हुआ था हमको, इफ, और कहा गया था अनलेस यूज करने के लिए। लेकिन ये जो सेंटेंस था पूरी तरह से पॉजिटिव सेंटेंस था। इफ यू टेक रेगुलर एक्सरसाइज, अगर आप रोजाना वर्जिश करते हो, यू विल बी फिट, तो आप फिट रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे। हमने इसमें अनलेस को यूज किया, इफ की जगह अनलेस रखा, अनलेस यू टेक रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप रोजाना एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आप तंदुरुस्त नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी फिट। इसलिए अनलेस के साथ हमको यहाँ पे नॉट भी यूज करना पड़ा। ऊपर जो मिसाल थी यहां पर हमको अनलेस और नॉट दिया हुआ था, जब हमने उसमें इफ इस्तेमाल किया तो अनलेस और नॉट दोनों निकल गया। उसी तरीके से जब सेंटेंस के अंदर हम अनलेस इस्तेमाल करते हैं तो साथ में हमको नेगेटिव सेंस के लिए नॉट यूज करना होता है। ठीक है, अब यहां पर दूसरी मिसाल देखिए, इफ इट इंक्रीजेज द सेल ऑफ गुड्स, अगर ये अशिया की फरोख्त को बढ़ाता है, इंडस्ट्री विल प्रॉस्पर, तो सनत जो है तरक्की करेगी। पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें हमको कहा गया कि अनलेस यूज करो, यूज अनलेस। जब हम इसमें अनलेस यूज करेंगे तो किस तरह से बैलेंस होगा, देखिए अनलेस वही इफ की जगह पर इस्तेमाल होगा। अनलेस ये आंसर, ये भी आंसर हमारा हो चुका है। अनलेस इट increases, unless it increases the sale of goods। अब क्योंकि हम इसको नेगेटिव सेंस में लेकर जा रहे हैं, इफ की जगह हमने अनलेस यूज किया, अब इस अनलेस को बैलेंस करने के लिए हमको सामने नॉट यूज करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा इंडस्ट्री will not prosper। ठीक है, यहां पर इफ दिया गया था, हमने इफ की जगह पर अनलेस को यूज किया, क्योंकि अनलेस के मान ही इफ नॉट होते हैं। तो क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी नॉट आ चुका है, उस नॉट को बैलेंस करने के लिए हमको इधर नॉट यूज करना होता है। जनरली यहीं पर गलती होती है स्टूडेंट्स, अनलेस यूज करने के बाद आगे नॉट यूज करना भूल जाते हैं। तो अगर जुमला पूरी तरह से नेगेटिव सेंस में ले जाना है तो नॉट यूज करना पड़ेगा हमको। इफ इट इंक्रीजेज द सेल ऑफ गुड्स, इंडस्ट्री विल प्रॉस्पर। आंसर है अनलेस इट इंक्रीजेज द सेल ऑफ गुड्स, इंडस्ट्री विल नॉट प्रॉस्पर। ठीक है, तो ये पूरी तरह से नेगेटिव हो गया। चलिए अब आखिरी सेंटेंस हम यहां देखते हैं, चौथा, अनलेस ही प्रैक्टिसेस ग्रामर ही विल नॉट सिक्योर गुड मार्क्स। अब इस सेंटेंस के अंदर हमको इफ यूज करना है। जो पहली मिसाल में हमको जिस तरह से दिया गया था उसी तरह से हमको यहां यूज करना है। तो अनलेस की जगह हम इफ रखेंगे, इफ ही। अब यहां पर प्रैक्टिसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब क्योंकि हमने अनलेस निकाल दिया है जुमले से, तो हमको इफ के साथ नॉट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस का मीनिंग ही नॉट होता है। तो हम नॉट डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए उसके साथ हमको अकॉर्डिंग टू द टेंस हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करना होता है। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रैक्टिसेस, इसलिए हमको डू या डज, दो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है, उसमें से किसी एक को यूज करना पड़ेगा। वो हम यहां यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट ही है, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब डज आएगा। इफ ही does not practice, ये एस निकल जाएगा। इफ ही, क्योंकि जुमले के अंदर डज आ गया इसलिए ये एस निकल जाएगा। इफ ही डज नॉट प्रैक्टिस ग्रामर ही विल नॉट secure
ठीक है, अनलेस ही प्रैक्टिसेस ग्रामर ही विल नॉट सिक्योर गुड मार्क्स, इफ ही डज नॉट प्रैक्टिस ग्रामर ही विल नॉट सिक्योर गुड मार्क्स। दोनों का मीनिंग एक ही है। अब यहां पर अनलेस दिया गया था, अनलेस को निकालने के लिए हमको सेंटेंस के अंदर इफ और नॉट को यूज करना पड़ा, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा था कि अनलेस को बैलेंस करने के लिए नॉट को यूज करना होता है। उम्मीद है कि चारों मिसालें आपकी समझ में आ गई होगी। आइंदा ऐसे ही ग्रामर की इजी और लाइव एग्जांपल्स आपके सामने पेश होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।